राज पुरोहित जी, दाई जी जो कह रही हैं क्या वो सच है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा विशाखा के साथ कोई संबंध नहीं था। विशाखा पेट से थी। मैंने अपने हाथ से उसकी जांच की थी। उसकी दादी माँ मेरे पास लेके आई थी बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। पूछो, दादी माँ से पूछो। अम्मा जी, क्या आप विशाखा को दाई माँ के पास लेकर गई थी? जी जी सरपंच जी। यही वास्ते हम राधिका के सच को जुटलाना चाह रही। विशाखा ने देव बाबू को हमेशा अपना पति मानो है। हम भी उनको यही समझाई कि समाज की नजर में देव बाबू ही तोरे पति हैं और तू की पत्नी है। बस यही कारण विशाखा ने अपना सब कुछ देव बाबू को सौंपे दियो। उसको क्या पता था कि देव बाबू को छोड़कर राधिका को अपनाएंगे। और जब उसको पता चलो बहुत देर हो ही गई, तब तक देव बाबू दूसरी शादी कर चुके थे। राधिका के साथ, और विशाखा के पास और कोनो चारा ना था। यही वास्ते बच्चे से छुटकारा पाने के लिए हम उसको दाई के पास लेकर गई। राज पुरोहित जी, आप तो कह रहे थे कि आपके विशाखा के साथ कोई संबंध नहीं रहे। फिर अम्मा जी जो कुछ कह रही हैं क्या वो झूठ है? बोलिए, जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आप सबको सच क्यों नहीं बता देते? कह दीजिए सबसे कि ये सब झूठ है। अगर मैंने सच कह दिया तो तुम्हारे परिवार का अपमान हो जाएगा। आप सच बोलिए। आप झूठे साबित हो। आपके चरित्र पर लांछन उठाया जा रही है, मुझसे नहीं सहा जा रहा है। सरपंच जी, ये सच है कि विशाखा गर्भवती थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा मेरे पति का नहीं किसी और का था। ठाकुर जी, सुनने से पहले मुंह को उठाए काहे ना लियो। ठाकुर जी, अपनी बहन को चरित्रहीन कहते हुए शर्म ना आवे तो को ना शर्म आवे। अगर देव बाबू और विशाखा में कोनो संबंध ना था तो तलाक देने के बाद भी देव बाबू काहे विशाखा को अपने घर में रखे? विशाखा का बच्चा गिर जाने के बाद काहे देव बाबू को अपने घर लेकर गए? काहे उसकी देखभाल की? काहे उसको सहारा दियो? पूछिए सरपंच जी, पूछिए। यही कारण कि देव बाबू विशाखा के बच्चे के बाप थे। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बात दाई ने उठाई है उसका समर्थन अम्मा जी कर रही है, और जो बात राज पुरोहित जी कह रहे हैं उसका समर्थन उनकी पत्नी कर रही है। अब ऐसे में ये कैसे साबित होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा?
प्रणाम माँ जी। प्रणाम। सरपंच जी, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर देव और राधिका की शादी को लेकर विवाद चल रहा है। मैं यही विनती करने आई हूँ कि ये बात हम दो परिवार वालों के आपस का मामला है और ये हम आपस में सुलझा चुके हैं। पर माँ जी, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक राजपुरोहित कुंवारी कन्या के साथ एक पति की तरह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने विशाखा के साथ कोई संबंध नहीं रखा। पर एक दूसरी बात भी सामने आई है। कौन सी बात? विशाखा ने जब आपका घर छोड़ा था तब वो गर्भवती थी। एक राजपुरोहित ने बिना ब्याहे एक कुंवारी कन्या के साथ वैवाहिक संबंध रखे। ये एक जघन्य अपराध है। दादी माँ, अरे पानी लाओ। चाचा जी, ये तो डबल बोनांजा हो गया। हम तो शास्त्री जी का ड्रामा देखने आए थे, यहाँ तो उससे बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ है। लेकिन ये बात कही किसने? माँ जी, दाई माँ ने, जिसने विशाखा की जांच की और इसका समर्थन स्वयं अम्मा जी ने किया है। और बाद में पता चला कि राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन भी इस बात को जानते थे। जानते थे, सब कुछ जानते थे। इहाई वास्ते देव बाबू विशाखा को अपने घर लेकर आए। मनमा चोर था, चोर। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? हाँ दादी माँ, ये सच है। ये सच है कि जब मैं विशाखा को घर लेकर आया था तब वो अपना बच्चा खो चुकी थी। उसे सहारे की जरूरत थी। पर यह बात सच नहीं है कि वो बच्चा मेरा था। सरपंच जी, मेरा देव मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। वो हमेशा से राधिका से ही शादी करना चाहता था। विशाखा का हमारे घर में दुल्हन बनके आना एक भूल थी, एक दुर्घटना थी। देव ने उसे कभी अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही विशाखा इस घर की बहू बनना चाहती थी। वो तो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी और इसी सपने को लेकर वो हमारा घर छोड़कर चली गई थी। तो ऐसे में ये बच्चा देव का हो ही नहीं सकता। पर माँ जी, ये बात साबित कैसे होगी? एक राजपुरोहित पर इतना बड़ा जघन्य आरोप लगाया जा रहा है। फैसला करना मेरी सीमा के बाहर है और आप तो स्वयं भी एक राजपुरोहिताइन रही हैं। जब जब आपके पति, जो तब एक राजपुरोहित थे, बाहर जाया करते थे तो उनकी अनुपस्थिति में आप न्याय मंच संभालती थी। हमारा आपसे अनुरोध है कि ये निर्णय आप ही लें। नहीं सरपंच जी, ये मुझसे नहीं होगा। देव मेरा पोता है, मैं उसे कभी गलत नहीं मान सकती हूँ। और
विशाखा कितनी झूठी लड़की है ये मैं जानती हूँ। उसने हमारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है। उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। ऐसे में न्याय एक तरफा ही होगा, इसलिए मुझे तो क्षमा ही कीजिए। मैं ये काम नहीं कर सकती। माँ जी, जिस ईमानदारी के साथ आपने भावनाएं व्यक्त की हैं, उससे पता चलता है कि आप कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हैं। कोई भी निर्णय लेने में आप पीछे नहीं हटेंगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह निर्णय आप ही लें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोषी और आरोपी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ राजपुरोहित तो है, लेकिन विशाखा उपस्थित नहीं। इसीलिए 2 दिन का समय दिया जाता है और अम्मा जी से निवेदन किया जाता है कि अपने आरोप की पुष्टि करने के लिए विशाखा को यहाँ उपस्थित करें। और राजपुरोहित अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत पेश करें। तो का तब तक देव बाबू स्वतंत्र घूमेंगे? अगर देव बाबू ने अपने राजपुरोहित होवे का फायदा उठाकर सबूत अदली बदली कर दिए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? अम्मा जी सही कह रहे, 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 अम्मा जी सही कह रही है। ठीक है, सबूत जुटाने का काम राधिका का होगा और तब तक राजपुरोहित आश्रम में ही रहेंगे नजरबंद। किसी से मिलने की अनुमति नहीं है उन्हें। वो सिर्फ शाम को कुछ देर के लिए राधिका से मिल सकते हैं, लेकिन वो भी सीमा के आर पार। जो निर्णय आपने लिया है वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि अगर राजपुरोहित दोषी पाए गए तो उन्हें क्या दंड दिया जाए? अगर राजपुरोहित दोषी पाए गए तो उन्हें राजपुरोहित का पद त्यागना होगा। उनके जगह एक नए राजपुरोहित की नियुक्ति हो। और चूंकि पुरोहित सदन पुरोहित ट्रस्ट की धरोहर है, इसीलिए राजपुरोहित और उसके परिवार वालों को एक ही वस्त्र में पुरोहित सदन त्यागना होगा। बेटा ये सब क्या हो रहा है? अरे आप लोगों
झूठे हैं आप लोग। और माँ जी कहाँ है? माँ जी ये सब क्या हो रहा है? माँ जी आप तो जानती है ना कि मेरा बेटा निर्दोष है। हम सब जानते हैं बहू कि हमारा देव निर्दोष है, लेकिन 2 दिन की बात है, बस सबूत मिल जाएंगे, तब तक देव आश्रम में रहेगा। सबूत कैसे माँ जी? सच को सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? मेरे बेटे का सच उसके चेहरे पे चमकता है, और इन सब लोगों ने मेरे बेटे को कटघरे में ला खड़ा किया है। और माँ जी मुझे विवेक ने सब बता दिया। आप कैसे इतनी कठोर हो गई? आप ही का निर्णय है ना ये? आपने कैसे? माँ जी दादी माँ, क्या हुआ? दादी माँ, बेटा अरे पानी दो, बिरजू पानी लाओ, जल्दी लाओ। जल्दी। दादी माँ, बिरजू जल्दी पानी लाओ। बिरजू दवाई दो। ये लीजिए दादी माँ पानी। दोपहर से दवाई नहीं खाई, हम बोलते बोलते थक गए, इनको सुनती नहीं है। विवेक भैया, आप एक काम करिए, दादी माँ को लेके सीधा दिल्ली जाइए, डॉक्टर वर्मा के पास। नहीं देव, तुझे यहाँ अकेला छोड़ के हम। जिद मत करिए दादी माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है, और यहाँ राधिका है ना, अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो विवेक भैया और बिरजू वहां से मदद कर लेंगे। देव, मैं यहीं रुक जाता हूँ, दादी माँ को बिरजू दिल्ली ले जाएगा। नहीं भैया, आप यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि डॉक्टर को केस हिस्ट्री कौन समझाएगा फिर। वैसे रुकने को तो हम भी रुक जाते हैं, पर कहा है कि मट का काम अर्जुन अकेले देख रहा है, तो हमको उसके पास जाना जरूरी है, नहीं तब हम रुक जाते। यहाँ कोई नहीं रुकेगा, आप लोग वापस जाइए, यहाँ राधिका है मेरे साथ। नहीं देव, मेरी बात मान ले। आपको मेरी कसम राधिका, आप मना नहीं करेंगे। दादी माँ, आपका विश्वास हमारे साथ है। 2 दिन के बाद ये आपके साथ ही होंगे। आप बस अब आराम कीजिए, जाइए। चलिए माँ जी। आशा करता हूं देवकी जी कि अब आपको आभास हो गया होगा कि एक सत्य छुपाने के कारण कितना घोर अनर्थ हो गया। हमारे दुष्कर्मों का फल दामाद बाबू को भुगतना पड़ रहा है। अपराधी तो हम हैं, किंतु माथे पर कलंक का दोष उनके लगा है। हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में तनिक भी पुण्य किया हो तो दामाद बाबू निर्दोष प्रमाणित हो। मैं अपने पापों का बोझ तो उठा सकता हूं भगवान, किंतु किसी निर्दोष के पाप का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। अम्मा। कौन है? अम्मा। तू मुझली यहाँ काहे आई है? उन लल्ला की मूर्ख विशाखा की इज्जत मिट्टी में मिलाई दी, वो भी तो को चैन ना मिलो। तोरी वजह से हो रहा है ये सब। अम्मा, आपको मुझे जो कुछ भी कहना है आप कह सकती हैं, लेकिन अभी मेरी मदद कर दीजिए ना। आपको सबसे पहले पता था कि विशाखा गर्भवती है। आपको ये जरूर पता होगा कि वो बच्चा किसका था। पता है? कहा था मुझसे विशाखा ने?
बच्चा देव बाबू का था। ये झूठ है, सरासर झूठ। और आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि वो बच्चा मेरे पति का नहीं था। किसका बच्चा था अम्मा, बताइए ना। मोको पागल कुत्ते ने काटो है जो तोरी मदद करूं। जा दर दर की ठोकरें खा, तो भी तुमको देव बाबू की बेगुनाही का सबूत ना मिलेगो। शराब है मोरा, शराब।